Good afternoon, students. Today I am start the statistic class graphical presentation of data. In the previous classes, you have studied about the graphical presentation of data. So it's a continuous class of the graphical presentation of data. So start with the type of diagram and graphs. तो हम बात करेंगे आज टाइप्स और टाइप्स किसके डायग्राम एंड ग्राफ्स के टाइप्स के बारे में. द कॉमनली यूज्ड डायग्राम एंड ग्राफ्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ रिसर्च स्टडीज़. जो हमारा कॉमनली यूज डायग्राम एंड ग्राफ्स का यूज होता है वो रिसर्च स्टडीज़ में यूज होता है एज अ वार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पाइलोगन, लाइन ग्राफ्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, स्कैटर डायग्राम, पिक्टोग्राम and map diagrams etc. These are the types of diagram and graphs. Okay, so first war diagram. हम बात करते हैं वार डायग्राम की. इट इज़ द कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइसेस. एक प्रकार का कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस होता है, इस वार डायग्राम के थ्रू बनाया जा सकता है. दिस पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द डिस्प्लेइंग नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा. ये एक प्रकार का पार्टिकुलरली यूजफुल होता है डिस्प्ले करने के लिए. जो भी हम नॉमिनल नेम वाइज एग्जैक्ट डाटा देते हैं उसको, या फिर ऑर्डिनल डाटा जो कि एग्जैक्ट ऑर्डर में डाटाज होते हैं उनको हम नॉर्मली वार डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ एन ईजी मेथड एडॉप्टेड फॉर द विजुअल कंपेरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. यह एक बहुत सा इजी मेथड्स होता है फॉर द विजुअल कंपेरिजन. दिखाई देने वाला कंपेरिजन कर सकते हैं टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट. मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण. एक प्रकार के साइज शेप जो होता है उसके थ्रू हम उसको विजुअल डायग्राम बना के उसको किसी भी वैल्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं ये, या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसमें ये वैल्यूज़ है तो इसका जो वैल्यू है ये ऊपर है या नीचे है, कम है ज़्यादा है, इसको क्लियर किया जा सकता है. लेंथ ऑफ द वार ड्राउन वर्टिकली और हॉरिजेंटली इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स. जो लेंथ होता है जो वार चार्ट का या डायग्राम का, वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली हो सकता है. ये फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स को डिनोट करता है. ओके, द वार चार्ट्स आर कॉल्ड वर्टिकल वार चार्ट और कॉलम चार्ट्स. जो वर्टिकली बार चार्ट होता है वो हम उसको वर्टिकल और कॉलम चार्ट्स बोल सकते हैं इफ़ द बार आर प्लेस्ड वर्टिकली. जैसा कि मैंने बताया कि जो वार जो चार्ट है वो वर्टिकल है, मीन्स सीधे में है, ऊपर नीचे है, दैट इज़ अ वर्टिकल चार्ट. व्हेन द वार आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली. अब जो वार हॉरिजेंटल है यानी कि क्षैतिज ऐसे पड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल वार चार्ट. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम: सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनेट वार डायग्राम. सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनेट वार डायग्राम. तो इन 3 टाइप्स के वार डायग्राम को, मतलब बार डायग्राम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनेट बार डायग्राम. तो फिगर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं 1.1 टू 1.3 डायग्राम्स में. उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स अपने ब्रेन में रखते हैं कि हमें डायग्राम बनाते हुए, बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम बनाते समय क्या क्या पॉइंट्स को याद रखना. सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेल मेकिंग अ बार डायग्राम एज अ फॉलोज. तो द विड्थ ऑफ वार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डायग्राम. जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है वार्स की, वो इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए थ्रू द डायग्राम. जो भी डायग्राम बना रहे हैं उसमें सब की एक जैसी होनी चाहिए. द गैप बिटवीन द वार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. जो उसमें एक वार के थ्रू दूसरे वार के थ्रू जितना बिटवीन जो गैप्स होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. वार्स में भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वार्स कैसे होने चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल होने चाहिए. नेक्स्ट, थ्रू द सिंपल वार फिगर. अब ये आपको डायग्राम में फर्स्ट फिगर 1.1 में आप देख सकते हैं. Sorry, this is the simple var figure. Simple var figure. This one is a multiple var chart या multiple var figure, and this one is a component or proportional var diagram. Okay, so these are the 3 types: simple, multiple, proportionate. तो सिंपल वार डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक वैल्यूज़ दी हैं, नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट की, सिक पीपल आफ्टर ट्रीटमेंट. जो टोटल सिक पेशेंट थे ट्रीटमेंट के बाद
उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 30 पेशेंट को लिया है, तो इसमें डायरेक्टली बार डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं कि ये 30 पेशेंट का वैल्यू यहाँ तक आ दी 30 पेशेंट, और 50 पेशेंट की वैल्यू 50 तक, 50 पेशेंट की वैल्यू आफ्टर ट्रीटमेंट वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस है, उसमें थ्रू इसको शो किया है। तो ये सिंपल बार डायग्राम है। एंड मल्टीपल बार डायग्राम, अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो या दो से अधिक स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, तो उसमें हम इसमें देख रहे हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो 1991 में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, ये थ्रू द डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक येलो कलर एंड एक पर्पल नॉर्मल ग्रीन कलर में आप देख सकते होंगे। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल वार डाइक चार्ट कहलाता है। एंड द प्रोपोर्शनेट पार्ट फिगर इन द वन एक्सिस स्पेसिफिक कैटेगरी, इसमें एक इस एक्सिस में स्पेसिफिक कैटेगरी दिखाई दे रही है, जैसे कि पुअर कम्युनिटी एंड रिच कम्युनिटी। तो ये हो गया स्पेसिफिक कम्युनिटी। एंड अदर एक्सिस इज डिनोटेड द डिस्क्रीट वैल्यू। जो ये वाला हॉरिजेंटल जो वैल्यूज़ है वो डिस्क्रीट वैल्यू है। उसमें से हम देख सकते हैं 5% ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फैट्स, परसेंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन प्रोटीन, जो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है जो अलग अलग वैल्यूज़ के थ्रू उसको डिनोट किया जा सकता है। तो ये हमको जिस प्रकार की वैल्यूज़ दी जाती है थ्रू द रिसर्चर्स, हम उसके अकॉर्डिंग इन सिंपल मल्टीपल वार डायग्राम एंड प्रोपोर्शनेट वार डायग्राम के थ्रू उसको बनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वन इज अ पाई डायग्राम और सेक्टर डायग्राम। हम दूसरी डायग्राम की बात कर रहे हैं। इसके पहले सिंपल वार डायग्राम हो गया, अब है पाई डायग्राम। इट इज़ अ पाई डायग्राम, इट्स अनदर यूजफुल पिक्टोरियल डिवाइसेस फॉर द प्रेजेंटेशन डिस्क्रीट डाटा ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक प्रकार का दूसरा पिक्टोरियल पिक्चर, जिसमें पिक्चर के थ्रू दिखाया देने वाला डिवाइसेस है, जिसके थ्रू किसी भी वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया जा सकता है। डिस्क्रीट डाटा ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, सच एज द एज ग्रुप, जेंडर एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। जो उतना टोटल पॉपुलेशन होता है उसमें कितने जेंडर्स, कौन मेल फीमेल हैं, ऑक्यूपेशनल क्या है उनका, एज कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, इन सबको इस पाई डायग्राम के थ्रू क्लियर डिनोट किया जा सकता है। द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द इंटायर डाटा अंडर द कंसिडरेशन। जो टोटल एरिया होता है या सर्कल का प्रेजेंटेशन, जो ये पाई डायग्राम होता है, ये एक्चुअली 360 डिग्री का होता है। ये सर्कल बनता है, उसमें पूरा जो जितना भी डाटा दिया होता है वो उसका परिणाम होता है, या कह सकते हैं पूरा कंसिडरेशन सर्कल रिप्रेजेंट द इंटायर डाटा, पूरे डाटा का अंदर के डाटा को वो प्रेजेंट करता है। ओके, रिसर्चर्स मस्ट रिमेन दैट ओनली परसेंटेज डाटा मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर पाई डायग्राम। जो ये परसेंटेज डाटा होता है, इसको रिसर्चर्स को याद रखना चाहिए कि पाई डायग्राम के थ्रू ही इसको निकाला जा सकता है, या ईजी मेथड है निकालने के लिए। इट गिव्स कंपैरेटिव डिफरेंस एट ए ग्लैंस। ये कंपेयर करने में डिफरेंट ग्लैंस में हेल्प करता है। साइज ऑफ ईच एंगल इज calculated by multiple classes percentage with the 360 or following formula may be used. Like a formula is a class frequency divided by total observation into 360. तो जितनी भी क्लास फ्रिक्वेंसी होती है, जितने बार वो यूज किया गया है, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, सपोज दैट 1000 पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने पेशेंट, कितने लोग बीमार थे, है ना, तो वो क्लास फ्रिक्वेंसी होगी उतने टाइम पे, और टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे एंड इनटू कर देंगे 360 का, तो उसके थ्रू वो पूरा पाई डायग्राम शो होगा। इन द फिगर 2.1 में हम देख सकते हैं, ये आप पाई चार्ट शोइंग द रीजन्स नर्स लेफ्ट इन द प्रोफेशन। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें लोग नर्स क्यों छोड़ रहे हैं अपने प्रोफेशंस को। तो फैमिली कमिटमेंट हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी रहती है, इसके थ्रू ये पाई डायग्राम बनाया गया है। ओके, फैमिली कमिटमेंट, चेंज ऑफ कैरियर, इलनेस, फर्दर एजुकेशन, अदर। तो बहुत सारे टोटल नंबर्स ले लिए हमने, है ना, नंबर ऑफ 74 अगर हमने वैल्यूज़ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग, तो कितने लोगों ने फैमिली
कमिटमेंट बताया कि हमारी प्रॉब्लम थी, हम फैमिली की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरियर, कैरियर की वजह से छोड़ दिया। किसने बीमार होने की वजह से छोड़ दिया, किसी ने फर्दर एजुकेशन लेने की वजह से अपने करियर को लीव किया भी, और कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो इसके थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि 48% लोग हैं फैमिली कमिटमेंट की वजह से छोड़ दिया, 30% चेंजेस ऑफ द कैरियर, 7% इलनेस, 6% फर्दर एजुकेशन एंड 9% रिमेनिंग जो पार्ट है वो अदर रीजंस है। तो दीज आर द 5 डायग्राम फॉर द शोइंग योर कैरेक्टर्स। जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसको शो करने में ये हेल्प करता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लासेस विल एक्सप्लेन अबाउट नेक्स्ट डाटा। ओके, थैंक यू क्लास।